तो सकर्मक क्रिया की जो भेद थे हमारे सामने वो तीन प्रकार से थे। सकर्मक क्रिया, एक कर्मक, द्विकर्मक और एक अपूर्ण सकर्मक क्रिया। देखिए विद्यार्थियों, इनके प्रकार इसलिए तीन प्रकार, क्योंकि कई बार वाक्य में जो क्रिया के साथ कर्म का आगमन होता है वो एक प्रकार से ही होता है, एक ही कर्म आता है। कई बार क्रिया के साथ में दो कर्म भी प्रयुक्त हो जाते हैं और हम उन्हें देखते हैं। कई बार होता ये हो कि क्रिया के साथ कर्म का आगमन होता है, चाहे वो एक रूप में चाहे दो रूप में आता हो, लेकिन उसके बाद भी वो वाक्य अपना पूर्ण अर्थ नहीं दे पाता, लगता है कोई अन्य शब्द की आवश्यकता उसको पूरा करने में। इस प्रकार से इसके तीन प्रकार बांटे गए हैं। बात करें हम पहले प्रकार की, एक कर्मक क्रिया। उस क्रिया के साथ में एक ही कर्म का आगमन होता है, दो कर्म कभी भी नहीं आएंगे। सामान्य तौर पर ऐसी सकर्मक क्रियाएं जिनके साथ एक कर्म का आगमन होता है और वो एक कर्म आने के साथ ही अपना अर्थ अच्छी तरह प्रकट भी कर देती है। देखिए, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, राम खाता, राम खेलता है। तो ये ऐसी क्रिया है जिनमें क्या है, हमारे पास कोई कर्म की प्रधानता नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पर हम सकर्मक क्रिया पढ़ रहे हैं, कर्म का आगमन होना चाहिए। अगर कर्म ही नहीं आएगा तो फिर सकर्मक क्रिया कहाँ से रहेगी? तो क्रिया तो सकर्मक आएगी ही। सकर्मक क्रिया की जो भेद होते हैं वो तीन प्रकार से होते हैं, बिल्कुल ये आपके सामने स्पष्ट है तीनों प्रकार। पूर्ण एक कर्मक क्रिया, पूर्ण है अपने आप में एक क्रम आने के बाद में वो क्रिया। जो सकर्मक क्रिया अपने साथ एक क्रम लेकर आती है और एक क्रम के साथ अपना अर्थ प्रकट कर देती है। बिल्कुल वही परिभाषा जो ये कह रहा, इसके अंदर ही ये परिभाषा छुपी हुई है। ठीक है, राम कहानी लिख रहा है, राम कहानी लिख रहा है। हमारे को कर्म वाली क्रिया ही पढ़ना है, अकर्मक क्रिया नहीं पढ़नी है। आप इस बात पर विशेष ध्यान रखोगे। स हमेशा सकारात्मक अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, नकारात्मक अर्थ में स कभी भी प्रयुक्त नहीं होता। तो कर्म साथ में आएगा, इस बात का निश्चय हमें हो जाना चाहिए। राम कहानी लिख रहा है। क्रिया विद्यार्थियों आप देख के जान रहे हो, लिखने की क्रिया यहाँ पर हो रही है। जो लिखने की क्रिया यहाँ पर हो रही है, तो क्या लिखने की क्रिया हो रही है? कहानी। ध्यान रखिए, जो लिखने का व्यापार है वो कहानी पर आधारित है। वो व्यापार किसका? कहानी का व्यापार है। वैसे ही कर्म है, दिख रहा वैसे ही हमारे को, वैसे ही समझ गए हैं इसको। तो इसके बाद आपको जो शब्द बता रखे आप उनका प्रयोग कर सकते हैं चाहे से। मतलब शब्द कौन से? आपके सामने शब्द थे क्या, ये लिख रहे हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पर लिख रहे हैं ये शब्द। राम कहानी लिख रहा है, ठीक है। क्या लिख रहा है? इस क्रिया के साथ में हम इन प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर उत्तर मिलता है हमारे को तो निश्चित रूप से कर्म है, और जो उत्तर मिलेगा वही तो कर्म होगा। एक कर्म मिलता है मतलब एक उत्तर मिलता है, इनमें से कोई सा भी शब्द है, बस एक ही शब्द यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द के तौर पर निर्मित होता है, हमारे पास बनता है, तो एक कर्म ही होगा। मतलब इस क्रिया के साथ में इनमें से कोई एक शब्द सार्थक मैच खाता है तो एक कर्म की अनिवार्यता है, दो कर्म नहीं हो सकते। दो कर्म जब होंगे जब इनमें से कोई दो शब्द इस क्रिया के साथ में प्रश्न बनाए और हमारे को उत्तर दो बार मिल जाए, तो फिर दो कर्म हो जाएंगे। चाहे से इनमें से कोई से दो मिल जाए, कोई अनिवार्यता नहीं प्रथम दो ही मिले या आखिरी दो ही मिले, कोई भी दो मिलो दो कर्म हो जाएंगे। अगर एक कर्म मिलता, कोई एक ही शब्द इस क्रिया के साथ सही समायोजन कर पाता, प्रयोग हो पाता और उसका अभिष्ट और सटीक उत्तर मिल पाता, तो एक कर्म की प्रधानता होगी। इसमें आप देख सकते हो, क्या खाता, क्या लिख रहा है, लिखने की क्रिया, तो क्या लिख रहा है, उत्तर मिल जाएगा कहानी। तो हमारे पास एक कर्म आ चुका, कहानी हमारे पास यहाँ पर कर्म है। किसे लिख रहा है, कोई उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शब्द इस क्रिया के साथ में सही प्रश्न नहीं बना पाता। किससे लिख रहा है, इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा वाक्य में। किसको लिख रहा है, कोई जवाब नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य सिर्फ एक ही शब्द ऐसा जो यहाँ पर इसका अभिष्ट उत्तर इसके साथ क्रिया के साथ मिलकर प्रश्न बना पाता और उसका उत्तर मिलता कहानी। बस क्या लिखता? कहानी। एक क्रम की प्रधानता। इनमें से दूसरा उदाहरण, रमा आम खाती है। देखिए ये बात की बातें, ये तो जब हमारे को नहीं समझ में आ रहा, नहीं पता चला, तो ये तो तरीका है, आप पहले यही पता कीजिए। आप रमा आम खाती है, खाने का जो व्यापार है वो आम है। विद्यार्थियों इस बात का ध्यान रखिए आप कि इस क्रिया को करने वाला कर्ता तो रमा है यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखना इस क्रिया का जो व्यापार है, फैलाव है, इस क्रिया का जो लक्ष्य है वो आम पर है, आम के द्वारा संपन्न हो रही है ये क्रिया। आम का व्यापार यहाँ पर इसका
क्रिया का जो फल है वो आम पर पड़ता है, ना कि इस रमा पर पड़ता है। तो ये जो खाने की क्रिया है उसका व्यापार क्षेत्र आम से जुड़ा हुआ, उसका संबंध आम से है, ना कि उस रमा से है। रमा सिर्फ इस क्रिया को संपन्न करने वाला एक माध्यम है, साधन है, वो व्यक्ति है या लड़की है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ हम प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग क्रिया के साथ में कर सकते हैं। खाती है, क्या क्या खाती है, उत्तर मिल जाएगा आम। तो एक क्रिया हमारे सामने प्रयुक्त है। किसे खाती है, व्याकरण नियम के अनुसार ये सही नहीं बैठता, हम ऐसा नहीं कह सकते किसे खाती है, नहीं, क्या खाती है ये तो बैठता है, लेकिन किसे खाती है नहीं बैठता, नहीं, मैं इसके साथ नहीं मिलान हो पाएगा। किससे खाती है, कोई उत्तर नहीं है। किसको खाती है, कोई सार्थक उत्तर नहीं है। तो ये सिर्फ इनमें से एक एक प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग क्रिया के साथ सही सफल संपन्न हो गया है, तो एक क्रम की प्रधानता है। देख लिया हमने, एक कर्मक क्रिया, एक कर्म ही है, इनमें दो कर्म नहीं है। अगर हम बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार की, सकर्मक क्रिया के दूसरे प्रकार की, तो पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। पूर्ण है, दो कर्म होने के साथ में, होने के बाद भी, कोई वाक्य में दो कर्म भी आ जाते हैं लेकिन फिर भी अर्थ पूर्ण है उनका, अच्छा सार्थक अर्थ है। वही बात है ये जो कह रही है, जो सकर्मक क्रिया अपने साथ दो कर्म लेकर आती है और दो कर्म के साथ अपना अर्थ प्रस्तुत कर देती है, प्रकट कर देती है। तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ, ये आ गया यहाँ पर, आप देख सकते हो, तो मुझे कोई कहानी सुनाओ। क्रिया हमें वाक्य को पढ़कर पता चल जाएगी, सुनाने की क्रिया यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ, देखो ये सुनाना, सुनाना या जो सुनाने की क्रिया है, इसका व्यापार कहानी से जुड़ा हुआ है। और मुझे, तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ, और जिसको सुनाना उससे जुड़ा हुआ है। देखो वाक्य, सबसे पहले आप इस बात का पता कर लो पहले, क्योंकि ये दो सर्वनाम शब्द हैं और ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में तुम, मध्यम पुरुष, उत्तम, मध्यम, अन्य, तीन प्रकार का होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें तुम मतलब सुनने वाला, सामने वाला मतलब मध्यम पुरुष का। उत्तम में तो बोलने वाला ही जाता, वक्ता जिसको हम बोलते हैं, जो कह रहा, जैसे मैं, हम, हमें, हमारा, मेरा, मेरी, मुझको। मध्य में तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपकी, आपको वगैरह जो भी शब्द आ जाते हैं। अन्य में वो जो है नहीं हमारे बीच में हम बात करें, वह, वो, वे, उसका, उसकी, उसे, ऐसे शब्द आते हैं। तो ये तुम मतलब सुन रहा सामने वाला, मध्यम पुरुष का, मुझे उत्तम पुरुष का, ये दो सर्वनाम शब्द हमारे सामने आ गए हैं। तो इनमें से पहले अच्छे से हम इस बात को स्पष्ट हो जाना चाहिए, सुनाने का काम कौन कर रहा है, कौन सुनाएगा कहानी, तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ, मतलब ये सुनाएगा विद्यार्थियों तुम, किसी को कहा गया लक्ष्य करके कि तुम मुझे कहानी सुनाओ, ये सुनाएगा, ये वाक्य का कर्ता है, यह लिख दिया गया, ये वाक्य का कर्ता है, ध्यान रखना। तो अब ध्यान रखिए, यहाँ पर कहानी सुनाओ, सुनाने का जो व्यापार स्थल है वो कहानी का है, इसको करना है, इस ये कर्म है इसका, सुनाने का। सुनाना तो क्रिया है हमारी, लेकिन इस क्रिया का जो लगाव है, जो जुड़ाव है, जो व्यापार कहानी, कहानी से जुड़ा हुआ है। और ये दूसरा मुझे, मुझे भाई, इनका लक्ष्य, सुनाने का लक्ष्य इनका है, इनको, इनको सुनाना है। और क्या सुनाना, ये सुनाना है, ये व्यापार है, ये इनका आपसी धंधा है जो ये करेंगे। और किसके, मुझे, ये इनका लक्ष्य है, इसको भी सुनाना है। तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों, ये दो हमारे पास जो है वो हम एक कर्म की ओर लेकर जाते हैं। ये तो वाक्य को, इस क्रिया को संपन्न करने वाला है तुम, तो इसका तो हमारे को कुछ लेना ही नहीं है, क्योंकि कर्ता का हमारे पास कोई प्रयोग नहीं है। क्या लिखा हुआ, सकर्मक क्रिया, कर्म की ही प्रधानता है, ना कि कर्ता की प्रधानता है यहाँ पर। तो अभी अकर्मक होता तो इसको हम यहाँ पर इस पर ध्यान देते, लेकिन अकर्मक हम पढ़ ही नहीं रहे, हम तो सकर्मक पढ़ रहे। तो सुनाओ क्रिया का व्यापार स्थल इनसे जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना, दो लोगों से जुड़ा हुआ, दो चीजों से। चलिए हम इनकी ओर आ जाते हैं, आगे देखते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा। आप इनके साथ में प्रश्नवाचक के शब्दों का प्रयोग कर सकते हो क्रिया के साथ में। सुनाओ, सुनाने क्रिया, क्या सुनाओ, तो उत्तर मिलेगा कहानी, ये कहानी सुनाओ, उत्तर मिल गया, ठीक है। एक कर्म, किसे सुनाओ, किसे, मुझे,
तो ये मुझे शब्द बिल्कुल दूसरे रूप में क्रम के तौर पर हमारे पास आ गया। किससे सुनाओ, कोई सार्थक उत्तर नहीं मिल पाएगा। किसको सुनाओ, मुझे। तो ये किसको और किसे का जुड़ाव एक से ही है, इन दोनों का जुड़ाव एक ही शब्द से है। यहाँ पर अलग अलग शब्द नहीं आया यहाँ पर उत्तर के तौर पर हमारे पास, इसलिए ये एक ही माना जाएगा। एक ही है कर्म यहाँ पर, और एक ये दो कर्म आ गए हमारे पास, बिल्कुल पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। पूर्ण है वाक्य दो कर्म होने के साथ, क्रिया के साथ दो कर्म होने पर वाक्य पूर्ण है। तो तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ, बिल्कुल पूर्ण, आप खुद भी पढ़ रहे हो, इसको खुद भी समझ रहे हो, इसमें कोई अपूर्णता नहीं है वाक्य में। मैं चाकू से फल काटता है, ठीक है, काटने की क्रिया हो रही है, और क्रिया का व्यापार क्या है, किसका है, फल का है। काटने की जो क्रिया हो रही है उसको करता तो महेश है यहाँ पर, महेश, लेकिन काटने की जो क्रिया उसका व्यापार क्या है, फल और चाकू, क्योंकि ये दोनों ही तो काम आएंगे, इन दोनों के ऊपर ही तो ये कार्य किया जाएगा। तो ये दोनों क्या है यहाँ पर, कर्म है। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, जो व्यापार हो रहा है यहाँ पर वो फल और चाकू का हो रहा है। ये दो महेश तो एक इसको माध्यम बनाया गया, ये तो करता है इस क्रिया को करने वाला। बाकी जो व्यापार है, जो यहाँ पर व्यापार ये जुड़ा हुआ है वो फल और चाकू से है, दोनों से, क्योंकि जो भी व्यापार होगा, जो भी क्रियाविधि गतिविधि होगी, इन दोनों के माध्यम से इन पर ही संपन्न होगी, इनसे ही संपन्न होगी। ये तो सिर्फ इसका कार्य करता है। आगे देखिए, क्या, किसे, किससे, किसको, प्रयोग कर लीजिए आप। क्या काटता है, फल काटता, एक हमारे पास कर्म आ गया। किसे काटता है, व्याकरण नियम के अनुसार हम ऐसे नहीं कह सकते फल को काटता, किसे काटता, किसको काटता है, किसे काटता है, इनको फल को क्या काटता है, तो फल हम जवाब दे देंगे। फल काटता है, किसे काटता है, ये यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा। किससे काटता है, चाकू से, बिल्कुल इसका जवाब है चाकू से। ये दूसरा हमारे पास क्रम है। ये किसको काटता है, अब हम ऐसा नहीं कह सकते फल को काटता है, ये व्याकरण नियम के अनुसार अशुद्ध है। किसको काटता है, तो ये आप यहाँ पर अपनी भाषा के हिसाब से चाहे फल को बोलिए, फल को काटता है, लेकिन व्याकरण नियम के अनुसार अशुद्ध होएगा वो। यहाँ पर क्या काटता है, बस मिल गया, फल काटता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो शब्द प्रश्नवाचक क्रिया के साथ जुड़ते हैं, और दोनों का उत्तर फल और चाकू। परिणाम स्वरूप दो कर्म की प्रधानता है वाक्य में, दो कर्म होने के साथ वाक्य अपना सार्थक अर्थ देता है। इस प्रकार विद्यार्थियों ध्यान रखना, पूर्ण द्विकर्मक क्रिया दो दो कर्म की प्रधानता हो रही है। प्रधान व गौण कर्म एक बात और होती है भाई, जब दो कर्म आते हैं ना, तो दोनों कर्म प्रधान यानी महत्वपूर्ण भी नहीं हो सकते, और गौण यानी कम महत्वपूर्ण भी नहीं हो सकते। तो कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो कौन सा कम है, ये भी हमें समझ लेना जरूरी है। देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ क्या शब्द, क्या, क्रिया के साथ क्या प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग आप कीजिए, उसके साथ जो उत्तर मिलेगा ना वो प्रधान कर्म ही होगा, और वाक्य में किसे, किसको, इनके साथ जो उत्तर मिलेगा वो उसका फिर गौण कर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, हमारे पास जो उत्तर आ रहा है यहाँ पर क्या, क्या सुनाओ, कहानी, ये प्रधान कर्म है। किसको, किसको सुनाओ, मुझे, तो ये गौण कर्म है। यहाँ पर ये यहाँ पर नीचे लिख भी रखा है, नोट, एक कर्मक व द्विकर्मक क्रिया को पहचानने हेतु क्रिया के साथ क्या व किसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए। क्या के साथ करने पर जो उत्तर मिलेगा वो प्रधान, और किसके साथ, किसे या किससे, किसको, तो अगर उनका उत्तर आया तो वो फिर गौण कर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे मान लीजिए, क्या, क्या सुनाओ कहानी, ये प्रधान कर्म है, तो मुझे गौण कर्म है। क्या काटता फल, ये प्रधान कर्म, प्रधान कर्म है, और ये चाकू गौण कर्म है इसका। तो इन दोनों बातों का आप ध्यान रखना, ये स्पष्टीकरण इसी का दिया हुआ है। क्या प्रश्न का प्राप्त उत्तर प्रधान व किसे, किसको, प्रश्न का उत्तर गौण कर्म हो जाएगा अपने आप ही। इसका जो तीसरा प्रकार है विद्यार्थियों, वह है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। सकर्म कर्मक क्रिया, कर्म के साथ में तो है क्रिया लेकिन फिर भी अपूर्ण है। अब ऐसा क्या, कई वाक्य ऐसे होते हैं तो वो कर्म के साथ तो क्रिया आती है लेकिन फिर भी अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। देखिए, मैं कहूं महेश को अपना सरपंच चुन लिया, महेश को अपना सरपंच चुन लिया। अब आप प्रश्न लगाइए, क्या चुन लिया, सरपंच, ठीक है, उत्तर मिल गया आपको, एक उत्तर। अब बताइए आपका ये वाक्य पूरा है या आपके मन में कोई जिज्ञासा नहीं जाग रही है इस वाक्य को सुनकर। वापिस मैं कह रहा हूं, महेश को सरपंच चुन लिया गया,
महेश को सरपंच चुन लिया, या इस तरह से समझिए। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी किसने चुना है सरपंच उसको। आपके मन में ये तो होगा ना भाई, कौन किन लोगों ने चुना, किन ग्रामवासियों ने चुना, या किन लोगों ने चुना उसको, मुख्य तौर पर आपके मन में जिज्ञासा हो जाएगी। तो वो यही है यहाँ पर अपूर्ण सकर्मक क्रिया। सरपंच कर्म हमारे पास आ गया था, क्या चुना, सरपंच। कर्म आ गया था हमारे पास, लेकिन फिर भी अपूर्ण है, क्योंकि हमारे मन की जिज्ञासा नहीं, भाई किन लोगों ने चुना उसको, उस बात का भी आता। जनता ने महेश को अपना सरपंच चुन लिया, तो फिर समझ में आ जाती है कि हाँ जनता ने चुन लिया। तो इस प्रकार से वो क्रियाएं अपूर्ण होती है, उनके लिए एक अलग से शब्द का होना, संज्ञा का होना जरूरी हो जाता है, जो हमारे को इसमें बताया गया है। अपूर्ण सकर्मक क्रिया, देखिए बिल्कुल नाम से हमारे को स्पष्ट है, अपूर्ण है, पूरी नहीं है वो क्रियाएं, कर्म के होते हुए भी उनके लिए कोई अलग से शब्द की जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं, जो क्रिया कर्म के होने के बाद भी अपना पूर्ण अर्थ देने में समर्थ नहीं होती है, नहीं होती, हम यही पढ़े अभी अभी, आपको यही बताया गया मौखिक तौर पर। ऐसी क्रियाएं अपना पूर्ण अर्थ देने हेतु कर्म से संबंधित, संबंधित साथ, कर्म से संबंधित या कर्म संबंधित, यहाँ पर ओब्लिक है भाई, ये मैं भूल गया था, उसको लगाना मिसिंग हो गई। देने हेतु कर्म से संबंधित या कर्म के साथ एक अन्य शब्द की अपेक्षा रखती है, एक अन्य शब्द का आना जरूरी, वो अपेक्षा रखती है, उम्मीद रखती है। ये उदाहरण है आपके सामने। जनता ने किरण को अपना प्रतिनिधि चुना, ये देख लीजिए आपके सामने, जनता ने किरण को अपना प्रतिनिधि चुना। अब यहाँ पर इसको हटा दीजिए आप, यहाँ पर जनता ने, इसको हटा दो यहाँ पर, ये तो पूरा लिख दिया गया है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है। जनता ने किरण को अपना प्रतिनिधि चुना, यहाँ पर किरण को अपना प्रतिनिधि चुना, बस इतना ही आप रखिए इसको। सबसे पहले इसमें अपन कर्म और ये तो ढूंढ लेते हैं सबसे पहले, आइए। तो प्रतिनिधि चुना, इसमें जो क्रिया है वो चुनने की क्रिया है विद्यार्थियों, आप ऐसा मत समझना इसमें क्रिया नहीं है, चुनने की क्रिया, चुनना मतलब सेलेक्ट करना अंग्रेजी में बोलते हैं जिसको, स्वीकार कर लेना। ये देखिए यहाँ पर चुना, तो चुनने की क्रिया हो रही है यहाँ पर, और क्या चुनने की, प्रतिनिधि बताया गया, ये वाले पर्सन, ये पर्सन सूचक हमारे पास शब्द रहे सामने, क्या चुनेंगे, प्रतिनिधि। आ गया कर्म तो हमारे साथ, बिल्कुल कर्म। क्या, किसे, किसे चुनने की, आ गया प्रतिनिधि में क्या चुनने की, प्रतिनिधि चुनने की, ठीक है। किसे नहीं बैठेगा, किससे नहीं बैठेगा, किसको चुनने की, इसका भी नहीं बैठेगा, मतलब एक कर्म हमारे पास आ गया। किसको, किसको चुनने की, किरण को, ये आ जाएगा भाई किरण को, इसका एक और हो जाएगा किरण को, किसको, किसको चुनने की, किरण को चुनना। तो ये दो हमारे पास यहाँ क्रम है, ये दोनों क्रम है यहाँ। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये हमारे को ये कह रहा है कि जब वाक्य में क्रम के होने पर भी अपूर्ण होती है वो क्रिया है, तो कैसे होती है, बस वही बात है। किरण को अपना प्रतिनिधि चुना, इसको हटा दो आप इधर को, ये पूरा लिख दिया गया है ऐसा, ये तो सही सटीक है, तो इसको हटा देते हैं अपन उधर के। अब पढ़िए आप, किरण को अपना प्रतिनिधि चुना, बस। अब आपके मन में क्या जिज्ञासा नहीं जाएगी कि इसको किसने चुना है किरण को अपना प्रतिनिधि, तो वहां पर हमारे मन में जिज्ञासा जागेगी। लेकिन यहाँ पर फिर कर्म है दो दो, लेकिन फिर भी हमारे मन में जिज्ञासा जाग रही है, इसलिए हमारे को एक अन्य संज्ञा शब्द की जरूरत पड़ेगी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए। तो फिर हम जोड़ेंगे जनता ने, जनता ने किरण को अपना प्रतिनिधि चुना। इस प्रकार से क्रियाएं अपूर्ण होती है अपने आप में, किसके, एक अन्य शब्द के बगैर, जबकि दो दो कर्म आ रहे हैं यहाँ पर, जबकि अपूर्ण होने का काम ही नहीं होना चाहिए, लेकिन अपूर्ण है। वह पवन को बुद्धिमान समझता है, वह पवन को क्या समझता है, बुद्धिमान। किसको आया होगा यहाँ पर, किसको, ये रहा किसको, किसको, पवन को। दो दो कर्म है हमारे सामने यहाँ पर, ये दो दो कर्म हमारे सामने दिए गए हैं, लेकिन फिर भी ये वाक्य अपने आप में अधूरा ही रह गया, इसको एक अन्य शब्द की जरूरत है। ये वह को हटा दो आप, वह को। पवन को बुद्धिमान समझता है, समझ में नहीं आया, किसको कौन समझता है पवन को बुद्धिमान, तब हमारे को जरूरत पड़ेगी वह शब्द लगाने की। अगर वह शब्द नहीं आएगा तो हमारी जो जिज्ञासा है, हमारी जो मन की इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाएगी, हम नहीं समझ पाएंगे कि पवन को कौन समझता है बुद्धिमान। इसीलिए तो इनका नाम रखा अपूर्ण है, सकर्मक होते हुए भी, सकर्मक होते हुए भी अपूर्ण अपने आप में, जब तक अन्य शब्द की जरूरत, अन्य शब्द नहीं आएगा उनके साथ में। ये कह रहे विद्यार्थियों।
जो क्रियाक्रम के होने के बाद भी अपना पूर्ण अर्थ देने में असमर्थ नहीं होती, समर्थ लिख दिया, समर्थ नहीं होती, नहीं होती, बिल्कुल नहीं हो रही, यहाँ पर अपना अर्थ देने में समर्थ हो ही नहीं रही है। इनके साथ तो अन्य शब्द लगाना पड़ रहा है, ये वाला जो मैंने यहाँ गोला कर दिया, ये शब्द लगाना पड़ रहा, तब जाके ये अपना पूर्ण अर्थ दे पा रहे। नहीं, इनको हटा दो आप, इनको यहाँ तक हटा दो, ये नहीं तो चली जाएगा, इनको आप पढ़ो आप इनको, तो आपके मन में जिज्ञासा हो जाएगी कि किसने, कौन बुद्धिमान समझता है पवन को और किरण को, किसने